इस वीडियो में दोस्तों देखिएगा जो 31 मई 2022 को जो बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर एग्जाम लिया गया था दोस्तों, उस एग्जाम में दोस्तों जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से आंसर क्लियर कराए हैं। आप लोग जरूर मिला लीजिए और अपना स्कोर जरूर देख लीजिए दोस्तों कि आप लोग को कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस में उग्रवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बालू सिद्धांत किसने प्रयोग किया? तो किसने प्रयोग किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 2 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्य समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 3 नंबर प्रश्न, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया है? भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 4 नंबर प्रश्न में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 5 नंबर प्रश्न में दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? तो किसने वर्णित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 6 नंबर प्रश्न में, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M.A. जिन्ना ने दोस्तों। बांटो और छोड़ो का नारा जिन्ना ने दिए थे। अगले प्रश्न में देखेंगे 7 नंबर प्रश्न में, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। अगले प्रश्न में देखेंगे 8 नंबर प्रश्न में, 8 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत के विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो भारत के विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो माउंट बेल्टन योजना के तहत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना? मतलब किस घटना के दौरान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बंगाल विभाजन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 10 नंबर प्रश्न में, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 3, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 11 नंबर प्रश्न में, 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा गया है, आप लोग ध्यान से मिला लीजिए अपना आंसर। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा? तो इन शब्दों को किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, V.A. स्मिथ ने दोस्तों। आप लोग इसको मिला लीजिएगा, थोड़ा डाउट में है हम इस क्वेश्चन में। अगले प्रश्न में देखेंगे 12 नंबर प्रश्न में, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिलिंग राजगृह में ही होना चाहिए? किसने सोचा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अजातशत्रु ने दोस्तों। अगले प्रश्न में देखेंगे 13 नंबर में, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सुपारा, काबो और बरूच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया? तो किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 14 नंबर प्रश्न में, 14 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था? तो कौन था प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था? तो 14 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा खुसरो। कौन हो जाएगा दोस्तों? खुसरो शाह बने थे दोस्तों, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर प्रश्न में, 15 नंबर में क्या दिया गया है, महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए, तो वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, अकबर और जहांगीर। बहुत अच्छे प्रश्न, आप लोग इसको देख लीजिए। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, कौन थे? अकबर और जहांगीर थे। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया है? तो किसके द्वारा दोस्तों? इसका राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त। अगले प्रश्न में देखेंगे 17 नंबर में, 1893 ईस्वी में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? तो किसने दोस्तों शादी की थी ब्राह्मण विधवा से 1893 ईस्वी में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, D.K. कार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 18 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, 18 नंबर में दिया गया है दोस्तों, आप लोग इसको मिला लीजिएगा अच्छे से। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाले वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया गया? तो किस अधिनियम के अंतर्गत? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1853 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। अगले प्रश्न में देखेंगे 19 नंबर में, 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? 1530 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, शेर खां। कौन हो जाएगा? शेर खां। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 20 नंबर प्रश्न में, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तारीख शेरशाही में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 21 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 से
FIA पुरस्कार देने के लिए फिल्म आइकन्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया। करंट का प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 21 का 4 हो जाएगा अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ये 2025 पहल किस पर केंद्रित है, तो किस पर केंद्रित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मलेरिया उन्मूलन पर। दोस्तों सब करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते थे। 23 नंबर प्रश्न में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कलम मल्लेश्वरी को दोस्तों नियुक्त किया गया है। देख लीजिए दोस्तों आप लोग प्रश्न सब इसी तरह का प्रश्न बीपीएससी में आने की संभावना है, इसलिए आप लोग इसको पैटर्न को आप लोग देख लीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, वर्ष 2021 में कागज रहित क्या, वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो 24 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश बना दोस्तों, कागज रहित बजट पेश करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 25 नंबर में, कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी पर आधारित एक्सरे तकनीकी को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा IIT जोधपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 26 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, ये पणजी में किया गया, गोवा की राजधानी पणजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारतीय ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी को थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों, जिसको गोल्डन बॉय बोला जाता है नीरज चोपड़ा को, तो कितने मीटर दूरी ये फेंके थे भाला दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 27 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 87.58 मीटर दोस्तों, ये नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित थे। 87.58 मीटर ये भाला फेंक थे, जिसको क्या मिले थे, गोल्ड मेडल मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 28 नंबर प्रश्न में, वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलनों का निम्नलिखित में से क्या एक विषय था, 2021 में जो नाटो शिखर सम्मेलन का हुआ उसमें से क्या एक विषय था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या किया गया था, नाटो शिखर सम्मेलन में क्या किया गया था दोस्तों, इसमें साइबर स्पेस था दोस्तों, किस पर, साइबर स्पेस पर यह विषय रखा गया था, जिसमें रसिया यूक्रेन और चीन देश शामिल थे दोस्तों, जो रसिया के क्या था, रसिया के बारे में इसमें इन्वेशन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, 29 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, नवंबर 2021 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग कितना परसेंट रहा, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या जाएगा 55% पुरुष और 60% महिला दोस्तों इसमें उपस्थित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया है, 30 नंबर प्रश्न, बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी प्रदान किया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 5 करोड़ दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों आप लोग बिहार का भी करंट से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप लोग जरूर देख लीजिएगा बीपीएससी के एग्जाम आने तक बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 31 नंबर में, बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई लगभग कितनी है, दिसंबर में जो उद्घाटन किया गया था कोइलवर पुल की लंबाई कितनी है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों लगभग कितनी है 1500 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौते ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, इनमें से कौन सा शामिल है, तो 32 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, क्या हो जाएगा कम कार्बन विकास यही शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 33 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार के प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमत पर लगभग कितनी परसेंट है दोस्तों, तो इसको आप लोग इसको कैलकुलेट करेगा दोस्तों, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 59% लगभग ये आ जाएगा दोस्तों, आप लोग इसको कैलकुलेट करें तो 58.33 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है इसमें दिया गया है ऑप्शन इसके नजदीक में 59, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या पूछा गया दोस्तों 34 नंबर प्रश्न में दोस्तों दिया गया हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है, तो किन दो देशों ने दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा चीन और रूस ने दोस्तों। अगले प्रश्न में देखेंगे 35 नंबर प्रश्न में, नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा दोस्तों की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों रियाद के द्वारा शुरू किए गए थे। दिया गया क्वेश्चन में दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग 85 नंबर प्रश्न में दोस्तों, और 85 नंबर आप लोग आंसर इसका लगा लीजिएगा। हम लोग 86 में दोस्तों देखते हैं 86 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, 86 नंबर दोस्तों देख लीजिए मैथ का प्रश्न दिया गया, आप लोग इसको सोल्व करिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 87 नंबर प्रश्न में, इसमें मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसका सोल्व करिएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर का 87 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब रुपया 13 और 17 रुपया जाएगा। अगले प्रश्न देख लीजिए 88 नंबर प्रश्न में, इसको भी दोस्तों आप लोग मैथ का प्रश्न आप लोग इसको सोल्व करिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब 16 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग 89 नंबर में क्या दिया गया है,
ये रीजनिंग का प्रश्न दोस्तों दिया गया 89 नंबर, आप लोग इसको सोल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एच आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 90 नंबर में दोस्तों पूछा गया रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग इसको सोल्व करिएगा। यहाँ पर क्या कौन सी संख्या आएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 90 का दोस्तों 4 हो जाएगा, मतलब 32 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए 91 नंबर, बाएं दाएं लुप्त अक्षर को दोस्तों यहाँ पर बतलाना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा अच्छे से, JNS हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 92 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है। 92 नंबर में दिया गया कुट, ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिए इसको इतना लिखा जाता है तो इसको कौन सा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इसको बना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि हमको बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बतलाना है। चलिए हम आगे और देखते हैं अगले प्रश्न में 93 नंबर में, ये दोस्तों देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25वां और 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 94 नंबर प्रश्न में, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, इसको जब आप लोग सोल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 95 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, 95 नंबर में दिया गया स्पोर्ट्स लोगों से संबंधित है, तो उसी तरह जैसे नेशनल संबंधित है तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एंथम से है दोस्तों। अगले प्रश्न में देख लीजिए 96 नंबर प्रश्न में 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी दोनों सुइयां एक समान होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 96 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3:16.4/11 चलिए अगले प्रश्न में देख लीजिए 97 नंबर प्रश्न में दोस्तों, 97 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसमें को आप लोग सोल्व करिएगा कौन सा इसमें से नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये वाला है जो है प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। 98 नंबर प्रश्न में देखिए दिया गया दोस्तों समीकरण दिया गया, इसको आप लोग सोल्व करिएगा तो इसका क्या हो जाएगा 98 का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, 2 और 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 99 नंबर प्रश्न में दोस्तों मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको सोल्व करिएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सोल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी में मतलब 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 100 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या दिया गया है, 100 नंबर में दोस्तों देख लीजिए ये भी है दोस्तों समीकरण का प्रश्न है, आप लोग इसको सोल्व करिएगा तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 5/3 और अथवा -7/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 101 नंबर में मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको सोल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 102 नंबर प्रश्न में, इसको दोस्तों आप लोग सोल्व करिएगा 102 का तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया गया है 17 दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 103 नंबर प्रश्न में दोस्तों, 103 नंबर में क्या पूछा गया है, ये पूछा गया दोस्तों मैथ का प्रश्न, आप लोग इसको सोल्व करिएगा 103 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 45 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 104 नंबर में, इसको दोस्तों आप लोग सोल्व करेगा मैथ का प्रश्न है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 104 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप लोग सोल्व कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग इसको जरूर सोल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 105 नंबर प्रश्न में, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको सोल्व करिएगा तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 106 नंबर प्रश्न में, 106 में क्या दिया गया है, 106 में दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा गलत कथन है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो 106 का राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, मिश्रण करना धातु के गुणों को सुधारने में मदद करता है, जो कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 107 नंबर प्रश्न में, 107 नंबर दोस्तों क्या दिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दोस्तों, क्या है ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 108 नंबर में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा इसमें से है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा उपयुक्त एक में से अधिक हो जाएगा। तो कौन कौन हो जाएगा, खाना बनाना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, और क्या है भोजन का पचना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 109 नंबर प्रश्न में, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि, क्या है दोस्तों गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि, इसका कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें कैरोटीन होता है जिसके कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए दोस्तों 110 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रोटोप्लास्ट क्या है दोस्तों, क्या है प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो प्रोटोप्लास्ट क्या है साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्रोटोप्लास्ट है एक प्रकार का क्या है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली जो साइटोप्लाज्मा है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 111 नंबर प्रश्न में, कौन सा हार्मोन मानव शरीर के रक्त कैल्शियम और फॉस्फोट को नियंत्रित करता है, तो कौन सा हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 112 नंबर में, पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 112 का दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए बी या ए बी अथवा ओ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 113 नंबर प्रश्न में, कौन सा मेरुदंडीय प्रणाली अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, तो कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 117 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गील है। अगले प्रश्न में देख लीजिए 114 नंबर प्रश्न में, 114 में क्या पूछा गया है, मानव कान का स्रव आवृत्ति परिसर है, क्या है दोस्तों मानव कान का स्रव
आवृत्ति परिसर कितनी है? तो इसका राइट आंसर 114 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग 115 नंबर प्रश्न में ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह है। क्या दोस्तों? ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। क्या होता है? किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि आप लोग के आने वाले जो नेक्स्ट एग्जाम है दोस्तों, जो बीपीएससी का, उसमें दोस्तों इसी तरह का पैटर्न आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं 116 नंबर में क्या पूछा गया है? साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? दोस्तों क्या साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, व्यक्तिकरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर प्रश्न में पानी की बूंदे तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। सतही क्या है? सतही तनाव के कारण होता है, जिसको पृष्ठ तनाव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 118 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया दोस्तों? इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 118 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या जाएगा? पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाशों का परावर्तन और अपवर्तन के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। अगले प्रश्न में देखते हैं दोस्तों 119 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। दही है, पायस का उदाहरण नहीं, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 120 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा सिरका की संरचना है? तो कौन सा सिरका का संरचना है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पानी में एसिटिक एसिड का 5% से लेकर 8% घोल होता है। 121 नंबर प्रश्न में देखेंगे भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है दोस्तों? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से तो कौन सा सबसे छोटा जिला है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शेखपुरा जिला सबसे छोटा है। अगले प्रश्न में यहाँ से बिहार का क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट हो गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 122 नंबर प्रश्न में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है? तो किस जिले में नहीं है धारवाड़ चट्टानें दोस्तों? 122 से क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 123 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया दोस्तों? 123 प्रश्न में बिहार के निम्नलिखित वन्यजीव पक्षी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्रों की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? तो कौन सा सबसे बड़ा है दोस्तों? 113 का 123 का इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कैमूर है जो सबसे बड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 124 नंबर प्रश्न में बिहार क्या दोस्तों? बिहार के निम्नलिखित प्रशासन के प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो किसके पास सबसे कम जिले हैं? कम जिले हैं दोस्तों। तो 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, भागलपुर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 में 125 नंबर में क्या पूछा गया? निम्नलिखित देशों में से जोरों में से किस जोड़े की प्रवृत्तीय सीमा सबसे लंबी है? किस मतलब देशों में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 125 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, चिली अर्जेंटीना। दोस्तों याद रखिएगा कौन सा है? चिली और अर्जेंटीना देशों की सबसे क्या है? सबसे जोड़ी पर्वतीय लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर प्रश्न में क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सुमित नहीं है दोस्तों? तो 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ये क्या है? रियूनियन जो कि फ्रांस के है, मकाऊ जो कि चीन के है, ला पामा स्पेन की है और फॉकलैंड यूके का है दोस्तों। क्या है? ये जोड़ा इसमें से क्या है? ये सभी क्या है? सुमित है, इसलिए इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 126 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 127 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल वृत्ति नहीं है? किस क्षेत्र में प्रवाल वृत्ति नहीं है? 127 का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, खंबाती की खाड़ी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 128 नंबर प्रश्न में 128 में क्या पूछा गया है? सुरंग और क्या दोस्तों? सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सुमित नहीं है? 128 का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। ये जो जिला सुरंग जो की है कारगिल और लेह के बीच है, ये क्या है? नहीं है, इसलिए यहाँ पर सुमित नहीं जाएगा। बाकी सब क्या है दोस्तों? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर घाटी और कश्मीर घाटी के बीच सही है। जवाहर सुरंग जम्मू और श्रीनगर के बीच सही है। अटल सुरंग लेह और मनाली के बीच सही है। बाकी इसमें ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 34 नंबर निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्यों में मान्य प्रताप स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 130 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादकों के लिए अपनाई जाती है? तो कौन सी दोस्तों प्रविधि है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वाणिज्यिक। क्या है दोस्तों? वाणिज्यिक, जिसको कमर्शियल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर में क्या पूछा गया है? सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों यहाँ पर योजना से क्वेश्चन दिया गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 131 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बालिकाओं के लिए एक छोटी सी बचत योजना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 132 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है दोस्तों? कौन सी सबसे बड़ी समिति है संसद की? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पराकलन समिति दोस्तों। कौन सी समिति है? पराकलन समिति, जिसमें कितने सदस्य होते हैं टोटल? या 30 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 132 नंबर दोस्तों देख लीजिए। 133 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है? क्या है दोस्तों? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है।
क्या है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है। तो 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकारों से दोस्तों, किससे, मौलिक अधिकारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। क्या दोस्तों, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर का 134 का ऑप्शन नंबर 1, यह श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 135 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है दोस्तों, 135 में किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 235 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 136 नंबर प्रश्न में, अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होना चाहिए। तो पंचायत का अगर विघटन होता है चुनाव होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 6 माह के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 137 नंबर प्रश्न में, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। किस केस में कहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 137 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, जस्टिस के.एस. पदमा स्वामी केस में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 138 नंबर में क्या पूछा गया दोस्तों, 138 नंबर में दिया गया है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके बारे में पूछा जा रहा है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले प्रश्न में देखेंगे 139 नंबर प्रश्न में, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी। 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1949 में स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न देखेंगे 140 नंबर में, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस उपबंधों को प्रभावित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 141 नंबर प्रश्न में, 141 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है। तो कौन सी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 141 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नाबार्ड है दोस्तों, कृषि के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 142 नंबर में क्या पूछा गया है, सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिशों की किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 142 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशोक, क्या है अशोक दलवाई समिति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 143 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, आत्मनिर्भर। क्या दोस्तों, देखिए ये योजना सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है। तो इसका स्तंभ क्या है दोस्तों 143 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या क्या है, अर्थव्यवस्था है दोस्तों, आधारभूत संरचना है, तकनीकी और जनांकीय है, आत्मनिर्भरता भारत योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 144 नंबर प्रश्न में, भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है दोस्तों, भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है। तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, राज्य की सड़कों को सुधार है, भारतमाला परियोजना से संबंधित है, राज्य की सड़कों का सुधार। अगले क्वेश्चन में देखें 145 नंबर प्रश्न में, 145 में क्या पूछा गया, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया था दोस्तों। तो प्रस्तावित किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 140 नंबर प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर बिहार के इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, 2020-21 में जो है महिला श्रमिकों की संख्या का अनुपात कितना है बिहार में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये 4.0% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 147 नंबर प्रश्न में, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था। 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 3 918 दोस्तों, क्या है 918, मतलब 1000 पुरुष पर 918 महिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 148 नंबर में क्या पूछा गया है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी। तो 148 का राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, 10.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 149 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 थे, एन के सिंह थे दोस्तों। अगले प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 150 नंबर में क्या दिया गया है, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, जीवन प्रत्यक्षता। क्या दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जीवन प्रत्यक्षता दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।